जैसा कि हमने अब तक देखा, वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें आखिरकार खोज ही लिया हूँ। एक ग्रुप के सभी लोग अटैक करने जा रहे होते हैं क्रिमिनल के ऊपर। क्रिमिनल सीधा उनको इग्नोर मार के सीधा अपने युवान की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन सबको साइड हटाते हटाते और फिर अपना रेड हेयर बोलता है, रुको, एक हिट में ही उनकी तलवार टूट गई, ये मुमकिन नहीं है, ये बंदा सिर्फ एसेंडेंट मास्टर हो ही नहीं सकता। बेक को यहाँ कुछ गड़बड़ लगता है और फिर हमारा प्रोफेसर हो बोलता है कि इस मैच को रोक दो, अगर ये आदमी ट्रांजेक्शन मास्टर निकला तो ये उन सब के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। युवान, चैन, ग्रुप पीछे ले जाओ। एग्जामिनेशन से पहले हमने कंफर्म किया था कि इसके पास सिर्फ एसेंडेंट मास्टर लेवल की इंटरनल पावर है, क्या ये अपनी असली ताकत को छुपा रहा था? इतना साथ ही हम देखते किसी लड़के का गला पकड़ लेता है और फेंक देता है सीधा प्रोफेसर हो के पास। प्रोफेसर हो बोलता है, क्या ये तो लगता है ये मुझे भी पीछे फेंक दिया है, क्या इसका पावर मुझसे भी ज्यादा है? अब वो पीछे जा रहा होता है। हमारे ग्रुप के बोलते हैं, रुको जरा, ये क्या डिमोनिक ब्लड रिवर्सल आर्ट को सीख रहा है क्या? अब बोलता है, चलो अब मैं सबको एक एक करके नहीं, सबको एक साथ मारूंगा। फिर हम देखते हैं युवान के पास आता है और बोलता है, क्या ये बच्चा आखिरकार है कौन? मुझे तो बताया गया था ये सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है जो अभी अभी एसेंडेंट मास्टर स्टेज में है, लेकिन ये बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा है, उल्टा ये सीधा मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रहा है। फिर युवान सीधा बोलता है कि तुम्हारा आखिर प्लान क्या है? फिर वो सीधा उस पर अटैक करता है कि तुम कमीने कहीं कि मैं तुम्हें अभी मार के रख दूंगा, वो भी तुम्हें पेन भी फील कराऊंगा अच्छे से। बाकी लोग बढ़ रहे होते हैं माय लॉर्ड करके। हम देखते हैं वो युवान पर अटैक करने जा रहा होता है। युवान फिर उस पर सीधा अपना फाइटिंग स्किल पे स्टैंड लेके उस पर अटैक करता है डिमोनिक लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट से, और जिसका फर्स्ट फॉर्म होता है, जिससे एक ही स्वॉर्ड से उसको नीचे गिरा देता है। बाकी लोग हैरान होते हैं। मिगुम सोचता है ये आखिर किस तरीके का मॉन्स्टर बन चुका है, ये मेरी सोच से भी काफी ज्यादा सॉलिड निकला, मेरी तलवार इसे पूरी तरह से चीर भी नहीं पाई। फिर वो हिलने लगता है। युवान बोलता है कि मुझे पता ही था। फिर वो बोलता है, अब तुम्हें मैं मार दूंगा चाहे जो भी हो जाए, और अपना पावर अप करता है जिससे सब कान बंद कर लेते हैं। नैनो अपना हाई फ्रिक्वेंसी डिटेक्ट करने के बाद वो सीधा अपने डिफेंस मोड में चल जाता है और युवान के ईयर्स को काफी कवर कर देता है। ये बोल रहा होता है, क्या तुम मेरे सामने अभी भी खड़े हो, वो भी इतने ताकतवर रोर के सामने? अच्छा लगता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अब क्या होता है, अब मैं तुम्हें पक्का कर दूंगा कि तुम्हें मार दूंगा। युवान बोल रहा होता है, क्या तुम अभी तक जिंदा हो? अच्छा, इसके बाद तुम जिंदा नहीं रहोगे। फिर वो अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है और फिर हम देखते हैं किसी की एंट्री, और ये होता है अपना युवान का टीचर। और ये बोलता है, ओह कैसे हो मेरे लाडले? ऑफिस बोलता है, सर सिवपेंग आप हो? फिर वो नीचे गिर जाता है और उसी पे ही अटैक करने जाता है। युवान बोलता है कि पीछे देखो मास्टर। वो बोल रहा होता है, अच्छा तुझे क्या लगता है मुझे इसको देखने के लिए पीछे मुड़ना पड़ेगा? और एक ही अटैक में उसे मार के सीधा हम देखते हैं कि सीधा नीचे घुटनों पे ला देता है और जमीन में कर देता है। युवान फिर अपने मन में सोचता है, एक पल में ही इसने मेरे बॉडी को पूरा नस काट दिया। तो ये होता है डांसिंग बटरफ्लाई टेक्निक का जब उसे यूज करे जिनियन मास्टर। ये कम से कम ऑर्गेमेंट रियलिटी मोड में बने अवतार नैनो से 2 गुना ज्यादा पावरफुल है। मैं अपने बॉडी हिला भी नहीं पा रहा हूँ, साला कोई रास्ता ही नहीं बचा है, मुझे अपना लास्ट रिपोर्ट यूज करना ही पड़ेगा। फिर अपना मास्टर उसका सर पकड़ता है और उठाता है और बोलता है, तो तुम्हें लगता है अपनी इंटरनल पावर रिवर्स करके सेल्फ डिस्ट्रैक्शन कर लोगे और यहाँ से बच निकल लोगे? मैंने अभी तुमने मारने की इजाजत नहीं दी है। इतना बोलते ही वो इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है। और सीधा रेड हेयर से बोलता है, छोटे मोटे लोगों पे इतनी कीमती टाइम बर्बाद कर दिया, क्या फायदा हुआ? रेड हेयर बोलता है, क्या बोला तुमने? सिर्फ एक आदमी को गिराया है और खुद को हीरो समझ रहा है, मुझसे मत बोल शराबी। वो तो एक ही पल में 7 लोगों को गिरा चुका है, उसने ये सब कब किया? ये होती है एक जीनियन मास्टर की असली ताकत। ड्रंकेट बोल रहा होता है, क्या कॉन्सिडेंस है, वैसे भी मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। वैसे फिर उसके बाद हम देखते हैं बाकी लोग आ रहे होते हैं। ये लोग देखते हैं, शौक हो जाते हैं लोगों को देख के, आखिर ये पीपल कहाँ से आए और ये लोग कब से छुपे थे यहाँ पे, और मुझे कोई आइडिया भी नहीं लग रहा है आखिर ये लोग है कौन। क्या तुम सच में बेवकूफ हो? क्या तुम इनको नहीं जानते? ये है रॉयल पेट्रियाज के बॉडीगार्ड डिवीजन कमांडर के ओनली असेंडेंट मास्टर लेवल के जितने भी लोग हैं। ये चैप्टर खत्म हो गया लेकिन मेरा मन नहीं भरा, इसलिए मैं दूसरा चैप्टर को भी जोड़ दिया हूँ। जिन्होंने डिमोनिक ब्लड रिवर्सल आर्ट यूज किया उन सबको बाहर लो और यहाँ से ले जाओ। जी हुकुम सर। सर सिवपेंग, आपका शुक्रिया। हाँ मेरे स्टूडेंट, क्या हाल है? बहुत लंबे के टाइम देख रहा हूँ तुमको, काफी इंप्रूव कर चुके हो लास्ट टाइम से। अरे किड कम ऑन यार, कम से कम वो डांसिंग बटरफ्लाई टेक्निक तो यूज करता जो मैंने तुझे सिखाई थी। ऐसा क्या सर? वैसे तुमने वो स्वॉर्ड टेक्निक? फिर रेड हेयर खखारता है और उसको माइंड टू माइंड बोलता है, उस स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में बिल्कुल चुप रहना, हमें लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलने देना चाहिए। और हाँ, तीसरा एग्जामिनेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ काफी लोग देख रहे हैं, इसीलिए लगता है अभी के लिए यहाँ अलविदा कहना सही होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस एग्जाम को पास करो, गुड लक। युवान थैंक यू बोलता है अपने मास्टर को और उसका मास्टर निकल जाता है। फिर अपने मन में सोचता है, लगता है अब मैं तुमसे दोबारा मिल भी नहीं पाऊंगा अगले 4 साल तक। जब हम फिर मिलेंगे मैं वादा करता हूँ मैं मिनर प्रीशूट जीत चुका हूँ सर सिवपेंग। मास्टर बाहर आता है, इधर उधर देखता है और अपने मन में बोलता है, आखिर हमारा पेट्रियाज यहाँ क्या प्लान कर रहा है? युवान को इस ट्रैप के लिए बेट बना दिया। ये देखकर तो लग रहा है कि उसे बेटा नहीं सिर्फ एक पवन समझता है, किसी भी बड़ी चाल का हिस्सा। मैं छुपा था इसीलिए टेक्निक को ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन जो वो भी था
वो हमारे पेट्रियार्च का डिमोनिक लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट्स बहुत ज्यादा मिलता जुलता था, और जब वो लाल बालों वाला भी इसके बारे में जानता है तो यह क्या इसका ये मतलब है पहले से ही पेट्रियार्च का सेटअप था। शायद वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अगर सच में पेट्रियार्च के पास इवान के लिए कोई और छुपा हुआ इरादा है तो पक्का समझ जाओ ये डिमोनिक कल्ट के लिए एक बिल्कुल नई रिवोल्यूशन ले आएगी। अब हम बाकी काम पे चलते हैं। हम स्वॉर्ड सेक्ट के मिनर जा रहे हैं। बाकी लोग यस बोलते हैं। गजनी बोलता है, मिकाएल तुम ठीक हो ना? हाँ प्रोफेसर, उन्हें टाइम पर पकड़ लिया इसीलिए बड़ी चोट नहीं लगी। पब्लिक जगह पर मुझ पर अटैक करना ये लोग काफी बोल्ड हो गए हैं। इन्होंने जानबूझकर लेफ्ट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड के सामने सीन क्रिएट किया जो हमारे पेट्रियार्च का राइट हैंड मैन है, और सर सियोपेंग के पास का वेट कर रहे थे। इसका मतलब उन्होंने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि कुछ होने वाला है। क्या मैं सच में उसकी किसी बड़ी चाल का सिर्फ एक प्याला हूँ? अपनी जिंदगी के आखिरी पलों तक माँ ने कभी तुम्हारा प्यार पर शक नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम बस खड़े हुए देखते रहे जब वो मैक्रोटेक्स का जहर धीरे धीरे खत्म होती रही। शायद तुमने मेरी माँ से कभी प्यार ही नहीं किया था, और अगर तुम सच में मेरी माँ और मुझसे सिर्फ अपने स्कीम की वजह से यूज कर रहे हो तो मैं सिक्स सेक्ट को डुबाने के लिए तैयार रहूंगा। और याद रखना तुम भी, मैं वादा करता हूँ तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा पेट्रियार्च। फिर रेड हेयर सोचता है और बोलता है, शियो हांग म्यूजिकन सेक्ट के है, डिमोनिक वॉरियर कल्ट के 5th एल्डर, और वही शख्स जिसने पहले एग्जाम में पर्सनली स्पीड के चक्कर में काफी कंसोलेंस करवाया और 1 साल के लिए हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया उसे। और एक पॉइजन सेक्ट का हेड एकेडमी में बिना परमिशन के घुसने और युवान को जहर देने की जुर्म में 2 साल के लिए अरेस्ट कर लिया गया। और फिर बात आती है ग्रेट वॉरियर स्वॉर्ड सेक्ट की या शैडो सेक्ट की, 2 स्वॉर्ड सेक्ट की में से एक सीक्रेट ब्रांच, और साथ ही डिमोनिक कल्ट के प्रिजनर के मैनेज करने वाली सेक्ट भी। इनका नाम फॉरबिडन डिमोनिक ब्लड रिवर्सल आर्ट से जुड़ गया है, जिसकी वजह से इनका स्टेटस पक्के तौर पर छीन लिया जाएगा। हाँ, ये सब उनके अपनी ही सेक्ट के एक बच्चे को यूज करने के नतीजा था, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत ही आसानी से पकड़े गए। मैं समझता हूँ कि सेक्ट को युवान के स्ट्रॉन्ग होने से डर लगता है और उसके मिनर प्रीस्टहुड जीत कर हारने से भी, लेकिन ये पूरा हंगामा थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है, चाहे ये लोग ही क्यों ना हो। ये सब कुछ लेडी हवा के पॉइजन एक्सीडेंट जैसा फील देता है। मुझे यह भयानक फीलिंग बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही। युवान के ग्रुप ने स्वॉर्ड डिमोन स्वॉर्ड फॉर्मेशन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट की। मुबारक हो, तुम सब पास हो चुके हैं। अभी थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई थी, लेकिन एग्जामिनेशन को यहाँ पर रोका नहीं जा सकता। इस पॉइंट के बाद बचे हुए स्टूडेंट का सामना अब प्रिजनर से नहीं बल्कि सीधा प्रोफेसर से होगा। गजनी बोलता है, लगता है आज हमें लास्ट अनलकी ग्रुप थे। फिर भी अच्छा ही है क्योंकि बची हुई 7 ग्रुप में से 4 अभी हमारे लॉर्ड के फॉलोवर्स हैं। हाउ बम का अंदाजा गलत नहीं निकला। बचे हुए 7 ग्रुप पर जजमेंट काफी स्ट्रिक्ट था। प्रोफेसर के 7 डिमन स्वॉर्ड टेक्निक और स्वॉर्ड डेमन डांसिंग फॉर्मेशन पूरी तरह आती थी, किसी को भी छूट नहीं मिली। 206 स्टूडेंट में से सिर्फ 120 पास हुए थे। युवान ने फॉलोवर्स लॉयल्टी पर चुने हुए थे, इसीलिए उसके पास 72 फॉलोवर्स में से सिर्फ 38 मार्शल आर्टिस्ट स्किल की कमी की वजह से फेल हो गए। 3rd एग्जामिनेशन पास करने वाले सभी स्टूडेंट को बधाई हो, अब ऑफिशियली हमारे डिमोनिक कल्ट के हायर वॉरियर्स हो। इसके साथ ही अकेडमी ज्वाइन करते वक्त जो पर्सनल स्पेशल वेपन तुमने सबमिट किया था अब यूज करने की ऑफिशियली परमिशन मिल चुकी है। फिर गजनी बहुत खुश होता है अपना ऑफिशियल मेडल हाई रैंकिंग वाला पाके, और बाकी लोग अपना स्वॉर्ड और कोई कुछ पा रहा होता है। मेरा प्यारा सा छोटा बेबी, कितना टाइम हो गया है, मम्मी ने तुम्हें बहुत मिस किया। बिल्कुल है, उसे बेबी कहना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? जिन स्टूडेंट के पास अपना वेपन नहीं है वो यहाँ आकर अपना वेपन रिसीव करे। युवान अपने मन में सोचता है, स्पेशल वेपन? हाँ, सर सियोपेंग ने कहा था कि डांसिंग बटरफ्लाई टेक्निक के असली पावर निकालने के लिए यूज अपनी सेक्ट के स्पेशल वेपन मेड ब्लेड चाहिए होता है। तो फिर क्या डिमोनिक लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट के लिए भी कोई ऐसा वेपन होगा जो बिल्कुल परफेक्ट हो? रेड हेयर बोलता है, जब तुम यहाँ पहली बार आए थे मुझे लगा था कि तुम बस इनएक्सपीरियंस छोटे बच्चे हो, लेकिन लगता है तुमने प्रूव कर दिया है कि तुम्हें ट्रेन करना वर्थ ही हो सकता है। अब ध्यान दो, मैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन के बारे में अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। 4th एग्जामिनेशन से आगे अब कोई टाइम लिमिट नहीं है। तुम चाहो एग्जामिनेशन दे सकते हो बिल्कुल अपनी मर्जी से, बस एक शर्त है, ये सब तुम्हारे एकेडमी के 4 साल के पीरियड के अंदर ही होना चाहिए। बाकी भीड़ में से बोलते हैं 4 साल के अंदर, तो क्या इसका मतलब ये है कि 4th एग्जामिनेशन पास करने में पूरे 4 साल तक लग सकते हैं? लगता है ये एग्जाम सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। रेड हेयर आगे बताता है, 4th एग्जामिनेशन एकेडमी का सबसे सिंपल टेस्ट है। तुम किसी भी वेपन का या किसी भी मार्शल आर्ट्स टेक्निक का यूज कर सकते हो, कोई रूल नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बस एक ही कंडीशन है, अगर तुम अपने सामने खड़े प्रोफेसर को डाउन कर पाते हो तो तुम पास हो। ये सुन के बाकी लोग बोलते हैं, व्हाट द हेल, अभी जो एग्जाम हुआ उसमें कुछ ग्रुप लीडर्स प्रोफेसर को हरा भी नहीं पाए और प्रोफेसर ने सिर्फ 7 डिमन स्वॉर्ड टेक्निक ही यूज की थी। अब तो ये डिफिकल्टी कुछ ज्यादा ही हो गया है। हमारे ग्रुप लीडर को तो सिर्फ एक प्रोफेसर का फॉर्म डिस्पेरेट करने पर येलो बैच मिला। बस करो अब रोना धोना, इसीलिए तुम हमें 4 साल दिए गए हैं। क्या इन्हें लगता है ये कोई भी उठकर असिस्टेंट मास्टर बन जाएगा? युवान अपने मन में सोचता है, प्रोफेसर को अकेला हराना इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज हो सकता है, कम से कम हमें
असेंडेंट मास्टर स्टेज तक पहुंचना ही होगा, और जब तक तुम्हारी अपनी एनर्जी अक्वेंट नहीं होती असेंडेंट मास्टर बनना नामुमकिन है। लगता है ये फोर्थ एग्जामिनेशन ही वो जगह है जहां एकेडमी असली वीक लोगों को छांटने वाला है। जब तुम एकेडमी में पहली बार आए थे मैंने तुम सबको पहली बार वार्न कर दिया था, अगर एक बार भी एग्जाम में फेल हो गए तो तुम सीधा बाहर हो जाओगे, ये बात याद रखना। और फोर्थ एग्जामिनेशन के बारे में मेरा अनाउंसमेंट यही खत्म होता है। तुम सबको बेस्ट ऑफ लक। मुझे माफ कर दो, आखिर तक मैं तुम लोगों का ख्याल नहीं कर पाया। बिल्कुल नहीं मेरे लॉर्ड, अगर आप ना होते तो हम एग्जाम देने लायक भी नहीं होते। हम सब दिल से दुआ कर रहे हैं कि आप मिनर प्रीस्टहुड के ग्रैंड टूर्नामेंट में विक्ट्री बनकर बाहर आए, चाहे हमें एकेडमी की दीवारों के बाहर ही क्यों ना हो, हम फिर भी आपका इंतजार करते रहेंगे। हम सब अभी भी तो एक दूसरे के करीब आ रहे थे, कितनी अफसोस की बात है। तभी कोई युवान को चिल्लाता है और देखता है उधर तो ये होता है प्रोफेसर संग। गजनी बोल रहा होता है, क्या वो वही प्रोफेसर नहीं है जिसकी रिब्स हमारे लॉर्ड ने तोड़ दी थी? मुझे पक्का याद है, वो लगभग 22 दिन हॉस्पिटल में था। वोंग बोलता है, चलो शांत रहो तुम। प्रोफेसर संग बोलता है, चलो मुझे फॉलो करो। युवान बोलता है, क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया प्रोफेसर? प्रोफेसर बोलता है, क्या तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम अपने प्रोफेसर से कुछ क्वेश्चन कर सकते हो? युवान बोलता है, ठीक है प्रोफेसर मैं समझ गया। युवान जाते हुए बोलता है कि तुम सब ड्रोन से जाओ, मैं जल्दी आता हूँ। बाकी लोग बोलते हैं, यस माय लॉर्ड। युवान अपने मन में सोचता है, शायद एकेडमी की डिप्टी मुझे पहले ही जो हुआ था उसी वजह से बुला रहे हैं। फिर उसके बाद वो जा रहा होता है कोई गली से और बोलता है, यहाँ तो कोई एरिया नहीं है, तो खाली ओपन एरिया लगता है। और फिर प्रोफेसर संग रुक जाता है और बोलता है, ये काफी सही जगह है। युवान बोलता है, तो फिर मुझे मिलने ही एकेडमी डिप्टी से नहीं था? प्रोफेसर बोलता है, मैंने कब कहा था कि उन्होंने बुलाया है? तब बोलते ही वो स्वॉर्ड निकालता है युवान के सामने और बोलता है, बहुत एरोगेंट बन रहे हो, चलो मेरी बात को सुनो। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फोर्थ एग्जामिनेशन के लिए अभी और इसी वक्त। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कैसा लगा।